औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शौहर के हुकूक होती क्या या सिर्फ औरतों के हुकूक होती है, बीवियों के हुकूक होती है और शौहर की नहीं होती। हम ये समझे कि नहीं, शौहर के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा हुकूक मुतय्यन किए हैं। बलशुबा नेक और परहेज़गार बीवियाँ हर कीमत पर शौहरों की मतीह और फरमाबरदार होती है और शौहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में भी उनकी आबरू और हर अमानत की हिफाजत करती है। बीवियों की जहाँ बेशुमार हुकूक है, वहाँ शौहर भी बहुत सारे हुकूक रखते हैं। मियाँ बीवी की मिसाली ताल्लुक़ में ये ज़रूर था कि किसी एक को सरबराही का दर्जा दिया जाए और इसी तनासब से इस पर ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाए। ज़ाहिर है कि फितरी बरतरी के लिहाज से इसके लिए शौहर ही ज़्यादा मौजू हो सकता था। चुनांचे शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में घर का सरबराह मर्द ही को करार दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारियाँ इसी पर डाली गई है। कुरान करीम में फरमाया गया कि मर्द औरतों की सरबराह और ज़िम्मेदार है और औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो घर की सरबराह व ज़िम्मेदार अपने सरताज की हैसियत से शौहर की बात माने और बीवी होने की हैसियत से जो मखसूस खान की जिम्मेदारियाँ हैं उनकी अदायगी में कोताही ना करें। कुरान करीम की सूरत उन्निसा में फरमाया गया है कि नेक बीवियाँ शौहरों की फरमानबरदार होती है और शौहर के पीछे भी इसकी आबरू और हर अमानत की हिफाजत करती है। अगर औरत शौहर की इताअत फरमानबरदारी के बजाय नाफरमानी व सरकशी का रवैया इख्तियार करे तो जाहिर है कि इसके नतीजे में बहनी कशमकश और फिर खाना जंगी होगी, जो दोनों की दीनी व दुनियावी बर्बादी का बायस होगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शौहरों की इताअत व फरमानबरदारी और रज़ाजुई की ताकीद भी फरमाई है और इसका अजीम अजर व सवाब फरमाया बयान फरमाया कर तरगीब भी दी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब पांचों वक्त की नमाज पढ़े और माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्म व आबरू की हिफाजत करे और शौहर की फरमानबरदार रहे तो फिर इसे हक है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे इसमें दाखिल हो। एक दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे बड़ा हक इसके शौहर का है, बड़ा हक उसकी माँ का है। मुस्तदरिक हकीम हदीस से लिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी मखलूक के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। किसी मखलूक पर किसी दूसरे मखलूक का ज़्यादा से ज़्यादा हक बयान करने के लिए इससे ज़्यादा बलीग और मौसर कोई दूसरा उन्वान नहीं हो सकता। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बीवी पर शौहर का हक बयान फरमा कर इख्तियार फरमाया है। इस हदीस का मतलब और मता यही है कि किसी की निकाह में आ जाने और इसकी बीवी बन जाने के बाद औरत पर अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा हक इसके शौहर का हो जाता है। इसलिए उसे चाहिए कि इसकी फरमानबरदारी और रज़ाजुई में कोई कमी ना करे और हमावक्त इसकी खिदमत को इबादत समझे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
خاوند کا عورت پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بلائے تو انکار نہ کرے، اگرچہ تجھے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، اور رمضان کے سوا کوئی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، خود بخود نکلی تو رحمت کی فرشتے اس پر لعنت کرتی رہتی ہے جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے کہ قیامت کے دن عورت سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا، پھر خاوند کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت اپنی خاوند کے گھر سے باغ نکلی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہے کہ میں حاضر ہوں، جو سلوک جی چاہے کرو۔ موجودہ پرفتن دور میں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بعض اوقات سخت ترین بدتمیزی کے مرتکب تک ہو جاتی ہے اور بعض جاہلیت کے باعث غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ موبائل فون اور دیگر کئی دوسرے ذرائع سے ان سے گفتگو کرتی ہے، حالانکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ رکھتی ہے۔ عورت وہی جنتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت کی پاسداری کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، اس کے بستر کو گندہ نہیں کرتی، اور اپنے خیالات میں شوہر کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جگہ نہیں دیتی۔ مردوں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تابعداری میں انتہا کر دے اور اس کی خدمت کو عبادت کا درجہ دے کر، کیونکہ عورت سے مکان گھر بنتے ہے اور بنتوں سے گھر سنورتے ہیں۔ اگر مرد نہ ہو تو عورت کی گھر میں کوئی قدر نہیں۔ اس لیے ہمارے ماؤں بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن خلق والا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ مرد انہیں دیکھ کر خوش ہو۔ اللہ پاک عورتوں کو مردوں سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میاں بیوی دونوں کو اپنے فرائض اور حقوق اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اس باتوں پر ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے جسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔